ओम शांति। आज बाबा की 28 जनवरी की मुरली सुनते हैं। शिव बाबा जो मोस्ट बिलवड है, शिव बाबा वो परम पिता परमात्मा है जिनको हम आत्माओं ने द्वापर युग से याद किया है, जिनसे मिलने की हमारे दिल में सबसे श्रेष्ठ इच्छा थी, कामना थी, जिसको पाने के लिए हमने कई यत्न और प्रयत्न किए। बाबा कहे संगम युग पर वह परम पिता परमात्मा स्वयं आ करके आत्मा पर ज्ञान रत्नों की वर्षा करते हैं। ज्ञान के आधार से अपनी श्रेष्ठ मत श्रीमत के आधार से बाबा कहे मैं आपको फिर से पवित्र, फिर से उत्तम, सतो प्रधान देवता बनाता हूँ। तो कितना न हमें बाबा की श्रीमत का रिगार्ड भी रखना चाहिए और उसे फॉलो भी करना चाहिए। और वास्तव में जितना जितना हम अपने ओरिजिनल स्वरूप से, आत्म स्वरूप से कनेक्टेड रहते हैं, उतना उतना बाबा की श्रीमत फॉलो करना बहुत इजी है। और जहाँ हम आत्म स्वरूप से कनेक्टेड नहीं है, उतना ही हमें श्रीमत फिर डिविएट हो जाते हैं श्रीमत फॉलो करने से, फिर कहीं ना कहीं संस्कारों का बल ज्यादा हो जाता। तो इसीलिए बाबा कहे संगम युग पर एक तरफ है ज्ञान, लेकिन उसके साथ साथ है याद, जिसको दूसरे शब्दों में योग भी कहते हैं। ज्ञान बुद्धि को समझदार बनाता है और योग उस समझ को कर्म तक ले आने की शक्ति देता है, बल देता है। तो बाबा कहे बच्चे, ज्ञान और योग बल से आपको स्वयं को देवता बनाना है। और देवताओं को बाबा आज बहुत सिंपल टर्म में वर्णन करते हैं। बाबा कहे बच्चे, देवता बनना अर्थात बहुत बड़े आदमी बनना। हाँ, जैसे फर्नीचर उनका बहुत अच्छा, रहन सहन बहुत अच्छा। बाबा कहे बच्चे, आप महलों में रहेंगे, आपका फर्नीचर बहुत सुंदर, झूले आदि बहुत सुंदर होंगे, पर ये बाह्य सुंदरता ये आत्मा की सुंदरता का ही प्रतिबिंब होगा। इसीलिए इस समय पर परमात्मा जो है और जैसे हैं वैसे उनको यथार्थ में पहचानना है। बाबा कहे बच्चे, मैं करन करावन हार हूँ, अर्थात आत्मा को बाबा ज्ञान देते हैं, प्रकाश देते हैं और उसको फॉलो करने की शक्ति भी देते हैं। कर्म तो आत्मा को करना है, पर बाबा जरूर आत्मा को दिशा दिखाते हैं। साथ साथ बाबा कहे बच्चे, जो भगवान के लिए गायन है, जादूगर, रत्नागर, सौदागर, बाबा कहे वह कर्तव्य भी इस समय में आकर के संगम युग पर प्रैक्टिकल करता हूँ। भगवान क्या जादू करते हैं? बाबा कहे मनुष्य आत्माओं को मैं देव आत्मा बनाता हूँ, इम्प्योर विश्व को मैं पवित्र दुनिया बनाता हूँ। क्या ये कोई जादू से कम है? तो इस प्रकार से बाबा रत्नागर बनकर, अर्थात ज्ञान रत्न से हम बच्चों को भरपूर करके फिर बाबा कहे आपको परिवर्तन करता, और जहाँ आत्माओं के संस्कार परिवर्तन होते, उसके साथ साथ ही ये संसार भी परिवर्तन हो जाता। तो ऐसे बाबा इस समय हम बच्चों से बहुत प्यारा सौदा करते हैं, तुम मेरे और मैं तुम्हारा। भगवान का बस यही वादा, बच्चे तुम जो हो जैसे हो तुम मेरे हो, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें संवारूंगा। और आत्मा भी प्योर हृदय से बाबा से कहती है, बाबा मैं जो हूँ जैसी हूँ मैं आपकी हूँ, आप मुझे मोल्ड कीजिए, आप मुझे प्योर बनाइए, आप मेरे द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा कीजिए। तो इस प्रकार से इस संगम युग पर प्रैक्टिकल में परमात्मा वह तीनों ही कर्तव्य वो अदा करते हैं, जादूगर, रत्नागर और सौदागर। साथ साथ बाबा कहे जैसे वर्णन किया जाता स्वीट, स्वीटर और स्वीटेस्ट, ऐसे ही संबंध भी है कि कैसे आत्मा परमात्मा को जब याद करती है तो वो पिता के रूप में स्वीट है,
टीचर बाबा कहे वो तो और ही कमाने के योग्य बनाते हैं तो स्वीटर हो जाते, और साथ साथ सतगुरु हमें वरदान देते हैं। तो इस प्रकार से जो संबंधों की गहराई है आत्मा और परमात्मा के बीच में, उन संबंधों की गहराई को भी हमें समझना है, महसूस करना है। साथ साथ बाबा हमें आज प्रैक्टिकल में बाबा के समान मास्टर दाता बन करके सभी के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखना सिखा रहे हैं। माइंड में हमें थॉट्स में कैसे स्विच करना है, बाबा वो बहुत ही प्रैक्टिकल अर्थों में बताते हैं। बाबा कहे बच्चे, सदैव ये समझो कि यह आत्मा भी परम आत्मा से वर्षा प्राप्त करने के लिए अधिकारी बन जाए। बाबा कहे किसी के लिए भी ये नहीं सोचो ये ऐसे हैं ये वैसे हैं, लेकिन यह सोचो कि ये ईश्वर का वर्षा प्राप्त करने के लिए योग्य कैसे बने। जब इस प्रकार से उनके प्रति भी ये योग्य बनने की अच्छी भावना रहेगी, तो वो शुद्धि हमें भी स्वच्छ और निर्मल रखेगी और सामने वाली आत्मा को भी सहयोग देगी। तो शुभ भावना और साथ साथ बाबा कहे बच्चे शुभ कामना, ऐसी शुभ कामना आत्माओं के प्रति रखो कि वह भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाएं, और जो उनकी निजी प्योरिटी है, इनहेरेंट क्वालिटीज हैं, उसको वो अपने जीवन में जीने के लिए योग्य बन जाए। तो ऐसे बाबा कहे जो सर्व के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखते हैं, वही सच्चे सच्चे परमात्मा के समान मास्टर दाता बन जाते हैं। तो ऐसी आज की बाबा की मधुर मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे मोस्ट बिलवड शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, तुम उनकी श्रीमत पर चलो। सचमुच बाबा जितना प्यारा है, परमात्मा जितना प्यारा और कोई हो ही नहीं सकता। और उनकी भी हमारे प्रति कितनी ना एलिवेटेड विजन है, जो कहते हैं मैं आपको विश्व का मालिक बनाऊंगा। और उसके लिए करना क्या है? द पाथ इज ऑल्सो वेरी क्लियर। श्रीमत, जैसे हम चलते रहें, बाबा वो जो कहते रहें, उनकी मत पर हम चलते रहें। और इसी मार्ग में आत्मा विकृतियों से मुक्त भी होती है, क्योंकि जब तक ईगो है तो ईगो कहेगा मैं हमेशा उनकी क्यों मानूं, कभी तो अपनी चलाऊं। या स्पष्ट रूप से नहीं, लेकिन हम बहुत ही गुप्त रीति से ये भाव मन में आ सकते हैं कि थोड़ा कभी कभी तो मनमत पर चल लें, थोड़ा तो प्रैक्टिकल इस समय ऐसा है तो ऐसा कर दें। पर हर समय पर बुद्धि केवल और केवल बाबा की श्रीमत को ही एज अ गाइडलाइन, एज अ रोड मैप रिफर करती रहे, उसमें जितना आत्मा का कल्याण है उतना अपने मन और बुद्धि में चलाने में नहीं है। चाहे जीवन के कितने ही निजी अनुभव हम सभी ने किए होंगे, चाहे जो स्पिरिचुअल पाथ पर आगे चले हैं उनके अनुभव हमने सुने होंगे, भगवान ने कहा और मैंने माना, जरूर जरूर निश्चित रूप से वो मेरे भाग्य का सितारा चमक गया। तो इसीलिए श्रीमत, ये बाबा के प्रति हमारा निश्चय भी है और भगवान के प्रति हमारा प्यार भी है कि हम उनकी आज्ञाओं को सहज पालन करते रहें। तो बाबा कहे आया हूँ तुम्हें विश्व का मालिक बनाने, मोस्ट बिलवड हूँ। आत्मा ने जितना प्यार परमात्मा से किया है, अन्य किसी आत्मा से उतना स्नेह हमने नहीं किया। तो क्यों नहीं उनकी बातों को माने और इसी के साथ साथ अपने अहंकार पर विजय प्राप्त कर लें। बाबा आज की मुरली में प्रश्न पूछते हैं, मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न अर्थात अलग बोलते हैं? उत्तर है, कैसे एक और मनुष्य कहते हैं कि परमात्मा अखंड ज्योति है, दूसरी ओर कहते वह नाम रूप से न्यारा है। तो ये दोनों बातें एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। परमात्मा कहते हैं कि यथार्थ रीति से अभी तक मुझे कोई जान नहीं पाए हैं, और इसीलिए फिर अपनी अपनी
मान्यताएं हैं वो शेयर करते हैं। लेकिन जब बाबा आते हैं तो बाबा अपनी सही पहचान देते हैं और परमात्मा की सही पहचान प्राप्त करने से ही फिर हम परमात्मा को याद करके उनके जैसा बनने के लिए योग्य बन जाते हैं। फिर गीत आज की मुरली में बजा, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने जो गीत सुना तो बच्चे अभी जानते हैं कि हम आत्माएं हैं। हाँ, ये जीना मरना बाबा शरीर की बात से रेफर नहीं करते हैं, आत्मा की बात है। आत्मा ईश्वर की गोद में जिएंगी और ईश्वर की याद में आत्मा अपने देह से उड़ान भरेगी। तो बाबा कहे, वास्तव में आप निराकार पिता के बच्चे हो। तुम आत्माएं परम पिता परमात्मा के ही बच्चे हो। आत्मा जानती है कि हमारा ओरिजिनल संबंध जो है वह परम पिता परमात्मा के साथ है। रहने वाले भी हम वहीं के हैं, निर्वाण धाम अथवा कहो शांति धाम। असल रहने का स्थान जहाँ परमात्मा का है वहीं हम आत्माओं का भी है। यहाँ आकर तुम जन्म लेते हो, लौकिक पिता के बच्चे बनते हो, फिर उस पिता को भूल जाते हो। ये तो बहुत वंडरफुल ड्रामा का खेल है कि जैसे ही हम शरीर में आते हैं तो कुछ कुछ बातें विस्मृत हो जाती है। पारलौकिक पिता के साथ एक ही घर परम धाम में रहे, पर जैसे यहाँ आए, लौकिक पिता के यहाँ जन्म लिया तो वो याद भूल जाती है। सुख में उस पिता का, परम पिता का कोई भी सिमरन नहीं करते हैं, दुख में उनको याद करते हैं और याद भी आत्मा ही करती है। जब लौकिक पिता को याद करते हैं तो बुद्धि शरीर तरफ रहती है और जब रूहानी पिता को याद करते हैं तो बुद्धि वहां जाती है। हाँ, देखो कितनी वंडरफुल बात है। लौकिकता को याद करेंगे तो बुद्धि देह और देह की दुनिया में बंधी रहती है। पारलौकिक को याद करते हैं तो बुद्धि यहाँ से उपराम होती है। जो योग का हम प्रयोग करते हैं उस योग के प्रयोग में भी ये बहुत अच्छा एक बैरोमीटर बन जाता कि हम कितना समय अपने पार्ट से संबंधित जो भी ख्यालात हैं उनसे हम डिटैच्ड रहते हैं और परमात्मा जैसे विश्व के लिए, विश्व का भला हो सोचते हैं, सर्व को सुख मिले सोचते हैं, सर्व को शांति सदा मिले यह सोचते हैं। इस प्रकार के अनलिमिटेड थॉट्स, बेहद के विचारों में हम कितना रमण कर पाते हैं। नहीं तो अपने ही कर्म, अपना ही ये अंतिम जन्म का पार्ट, उसी के बारे में संकल्प चलते रहे, उसी में हम कर्म करते रहें। वो ठीक है, कर्म ठीक है, लेकिन संकल्प में तो, योग में तो हम संकल्पों से डिटैच होकर परमात्मा के साथ कनेक्ट हो। यही योग की एक बहुत सुंदर ब्लिसफुल स्टेज है। तो जैसे रूहानी पिता को याद करेंगे तो बुद्धि इस दुनिया से डिटैच वहां जाती है। तो ये बाबा बच्चों को समझाते हैं, तुम जानते हो बाबा यहाँ आए हैं और उन्होंने हमको अपना बनाया है। पहले पहले हमने तुम्हें स्वर्ग में ही भेजा था। बाबा याद दिलाते हैं, तुम बहुत बहुत साहूकार थे। फिर 84 जन्म लेते लेते ड्रामा प्लान अनुसार बाबा कहे तुम आत्माएं दुखी हुई हो। जो आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज थी, सुख, शांति, प्रेम, और उस ओरिजिनल क्वालिटी से संबंधित जो हमारे व्यवहार में गुण छलकते थे, एक दूसरे को सम्मान देना, सहयोग देना, मिलकर चलना, प्यार से रहना, वह भी कम होता गया। तो बाबा कहे आंतरिक क्वालिटीज भी कम हुई और स्थूल धन भी कम होता गया, इसीलिए दुखी होते आए। तो अभी ड्रामा प्लान अनुसार ये पुरानी दुनिया को बदलना है। जब हम बदलने के लिए तैयार है तो दुनिया क्यों नहीं बदलेगी। जब हम अपने संकल्पों को बड़ा दिल वाला बनाने के लिए तैयार है तो फिर दुनिया भी ऐसी संपन्न और समृद्ध क्यों नहीं बनेगी।
बाबा कहे ये बदलनी ही है। तुम आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र जब सतो प्रधान थे तो गोल्डन एज था, फिर वहां से सिल्वर एज में आत्मा आई, तो फिर शरीर भी सिल्वर एज में आया, फिर कॉपर एज में आया। हम बाबा के साथ जर्नी कर लेते हैं, कैसे हम प्योर फिर धीरे धीरे इम्प्योर बने। अब तुम आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई हो तो शरीर भी पतित है। जैसे 14 कैरेट का सोना ये पसंद नहीं आता ना, क्योंकि वो काला पड़ जाता है। तो तुम भी आत्मा आयन एजेड बन गई है। अब बाबा हमें फिर से गोल्डन एजेड बनाना चाहता। आत्मा और शरीर जो इम्प्योर बन गए हैं वो फिर से प्योर कैसे बने? आत्मा जब प्योर बने तो शरीर भी प्योर मिले। अब ये कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से होगा? बाबा कहे नहीं। आत्मा को प्योर बनाने के लिए ऐसी बातें चाहिए जो आत्मा को प्योर बनाए। बुद्धि परम पिता परमात्मा की तरफ जाती है पवित्र बनने के लिए। कहते हैं हे बाबा। तो देखो बाबा अक्षर ये कितना ना मीठा है। बुद्धि पारलौकिक पिता तरफ जाती, हे बाबा। तो ये भारत में ही बाबा अर्थात परम पिता को प्यार से कहते हैं बाबा। अभी तुम आत्म अभिमानी बन बाबा के बने हो। बाबा कहे बच्चे, मैंने आपको स्वर्ग में भेजा था, वहां आपने नया शरीर धारण किया था। अभी देखो आप कैसे बन गए हो। हाँ, स्वर्ग की काया और अभी की काया कितना ना अंतर है। ये बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए। बाबा को ही याद करना चाहिए। याद भी करते हैं, हे बाबा हम आत्माएं पतित बन गई हैं, अभी आप आकर पावन बनाओ। ड्रामा में ये पार्ट है तब तो बुलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा आएंगे भी तब जब पुरानी दुनिया से नई बननी है, तो संगम पर आते हैं। तुम बच्चों को निश्चय है बिलवेड मोस्ट हमारा बाबा है। कहते भी हैं स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। तो स्वीट कौन? लौकिक संबंध में पहले हैं फादर पिता जो जन्म देते हैं, फिर हैं टीचर, वह भी अच्छा होता है जो उनसे पढ़ करके मर्तबा पाते हैं। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता। तो यहाँ भी बाबा कहे ज्ञान है नॉलेज और योग है याद। तो तुम बेहद का बाबा जिन्होंने तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाया था, उनको ही भूल गए हो। जो स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट हैं, बाबा रियलाइज करा रहे हैं, हे आत्मा आप उनको ही भूल गए। सतयुग की स्थापना करने वाला बाबा है। शिव बाबा इनके द्वारा कराते हैं। करण करावनहार है ना। तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर बीच में जरूर संगम युग चाहिए, नहीं तो कलयुग को सतयुग भला कौन बनाए। तो ये हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है, साथ में धर्मराज भी है ना। बाबा कहे बच्चे समय अनुसार तो हाँ, आत्माओं को जो योग से चुप तो नहीं करती अपने पापों को और प्योर बनती है, तो फिर दूसरा बल जो है वो सजाओं का बल गाया हुआ है। तो बाबा कहे हाँ बाबा धर्मराज भी है। आत्मा कहती मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। फिर जब बाबा आते हैं तब आकर के सभी को सतो प्रधान बनाते हैं। आत्माएं निराकारी दुनिया में बाबा के साथ रहती हैं, फिर यहाँ सतो रजो तमो में पार्ट बजाती है। बाबा कहे आत्मा बिगर आत्मा रथ थोड़ी ही होता है। अभी तुम बच्चों को समझाया है, ये है ज्ञान की वर्षा, नॉलेज है। इससे क्या होता है? पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। बाबा जो आकर ज्ञान की वर्षा करते हैं उससे इम्प्योर दुनिया प्योर बनती। सतो रजो तमो के चक्र से फिर से हम सतो प्रधान से न्यू बिगिनिंग करते हैं।
तो बाबा कहे ये कांटों का जंगल है, बाबा आकर इसे गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं, इसीलिए उनका नाम बाबुलनाथ भी रखा है, कांटों को फूल बनाने वाला। तो ऐसे बाबा के साथ तुम बच्चों का कितना ना लव होना चाहिए। बाबा कहे तुम्हें कितना बड़ा आदमी अर्थात देवता बनाता हूँ। दैवी गुणों वाले देवता वो स्वर्ग के मालिक बनते हैं, तो वहां तुम्हारे महल भी हीरे जवाहरतों के होते हैं, फर्नीचर भी सोने के जड़ित फर्स्ट क्लास होगा। बाबा आ करके ऐसा सतयुग बनाते हैं तो बच्चों का बाबा के साथ कितना ना लव होना चाहिए। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, मोस्ट बिलवेड बाबा है, उनसे जास्ती प्यारी वस्तु कोई हो ना सके। पर बाबा कहे समझाते हैं कि तुमको अपने गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। ऐसा नहीं कि बाबा बहुत प्यारा है तो और कुछ नहीं, नहीं, बाबा रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाते, गृहस्थ व्यवहार में रहना है। रहते हुए बाबा को याद करके, सर्व को संतुष्ट करके, अपने पुरुषार्थ से अपने को सतो प्रधान बनाना है। तो भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं ना। ऐसा नहीं गृहस्थ छोड़ देने की छुट्टी दे देंगे, वहां ही तो हमें प्रैक्टिकल ज्ञान के एप्लीकेशन से निखरना है। तो बाबा कहे बाबा चैतन्य है, कहते भी हैं मैं आता हूँ, और जादूगर है ना तो मनुष्य को देवता, रत्नागर है ना तो बेगर से प्रिंस बनाते हैं। बच्चे ऐसा जादू कभी देखा? हाँ, कितना प्यार से बाबा हमें समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान है आज की मुरली का, किसी की कमी कमजोरी को न देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। मास्टर दाता वो है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते हैं कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। जो हमने भगवान से पाया वो सभी प्राप्त करें। किसी की भी कमजोरी न देख वो अपने धारण किए हुए गुणों और शक्तियों का सहयोग देते हैं। जो हमने धारण किया उसका सहयोग देते रहना है। ये ऐसा है ही, है ना, बाबा सूक्ष्म भावना को चेक करा रहे हैं, ये ऐसा ही है, ये ऐसा है ही। इस भावना के बजाय मैं इसको भी परमात्मा के समान बनाऊं, ये शुभ भावना हो। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि सर्व आत्माएं दुखी, अशांत और खाली से सदा शांत सुख स्वरूप माला माल बन जाए। कामना भी सबके प्रति ऐसी रखें, तब कहेंगे मास्टर दाता। और स्लोगन है मनसा वाचा कर्मणा, सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। मन से, वचन से, कर्म से, जीवन की हर सांस से ईश्वरीय सेवा, पुण्य कमाना और दुआएं कमाना। ओम शांति।